इस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 6। किस टाइप से, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सम टाइम इंक्रीजिंग सम टाइम डिक्रीजिंग है, उसी से रिलेवेंट और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? चीनी की कीमत में वृद्धि हो रही है आपकी 16.66%। ओके, 16.66% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। ये होता क्या है? ये जो प्राइस होता है ना और ये कंजम्पशन, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तभी एक्सपेंडिचर आता है। प्राइस का मतलब होता है कीमत, आपकी ये रही है कीमत। ओके, कंजम्पशन होती है, अब खपत होती है। खपत क्या होती है? जैसे कोई 4 किलो खाता है चीज़, कोई 5 किलो खाता है, मतलब 5 किलो खा रहा और 10 रुपये पर केजी के हिसाब से आ रही, तो कितने रुपए की हो जाएगी? तो वही व्यय निकलता है कि आप कहोगे कि 5 किलो है, 10 के हिसाब से आ रही है, 50 रुपये का व्यय हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि वो ये बोल रहा है कि देखो वृद्धि किस में हो रही है आपकी। पहले ये देखो कीमत में, मतलब 16.66% को क्या कहते हैं? 1/6 कह देते हैं। लिख दिया कि नहीं मैंने? और ये जो है ना 20% का मतलब -1/5 क्यों किया? क्योंकि ये घट रही है और ये बढ़ रही है, इसलिए प्लस किया। तो ये क्या, 6 से 1 बढ़ जाएगी 7। कीमत कितनी हो गई? 6 से 7। ओके, और यहाँ पे देखो ये 5 से खपत कितनी हो जा रही है? 1 घट जाएगी 4। ओके, अगर इस ये मल्टीप्लाई है तो ये भी मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी ये इक्वल ऊपर साइड लगा हुआ तो यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी। तो 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 30 से 7 का 4 से 20। मीन्स दैट पहले 30 रुपये का वो खर्चा करता था और अब कितने का कर रहा है? 28 का। कितना गिरा दिया उसने? 2 रुपये। किस पे गिराए हैं? यहाँ पे 30 पे। ओके, और 2/30 कहते हैं 1/15। 1/15 को परसेंटेज में अगर बदले ना तो वही निकलता है 6.66%। आंसर क्या है? 6.66%। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% कैसी हो जा रही है? बढ़ जा रही है। ओके, और टिकट का मूल्य कैसा हो रहा है? घट, ये भी बढ़ रहा है 16.66%। तो राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि? तो यहाँ पे भी वही है, जो टिकट है। ओके, टिकट का मूल्य ये रहा है और ये रही है उसकी प्राइस टिकट की। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो आप राजस्व बोल रहे हो वही निकलता है। राजस्व का मतलब होता है आपका रुपए, या व्यय भी कह सकते हो इसी चीज़ को। तो ये 57 सही 1/7% बढ़ रही है का मतलब +4/7। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये 16.66 का मतलब 1/6, ये भी वृद्धि हो रही है कि नहीं? तो यहाँ भी प्लस। तो देखो यहाँ पे जो बिक्री है ना, बिक्री पहले 60 टिकट कोई खरीद रहा होगा, अब 4 बढ़ गए कि नहीं? 11 हो गए होंगे कि नहीं? कीमत जो है ना, पहले एक टिकट की कीमत 6 रुपये थी, अब 1 बढ़ गई है कि नहीं? 7 रुपये हो गई कि नहीं? पहले 60 टिकट थे और 6 रुपये के हिसाब से खरीदे जाते थे, तो 42 रुपये खर्चा होता होगा कि नहीं? अब 60 टिकट हैं, 11 टिकट हैं, सॉरी, 7 रुपये के हिसाब से क्या करे जा रहे हैं? खरीदे जा रहे हैं। तो 11 टिकट कितने रुपए के हो जाएंगे? 77 के। तो इसी को देखना है मुझको, इसी डेटा को, ये वाला डेटा जो आपका बन गया ना, इसी डेटा को देखना है। और ये डेटा देखो 42 से 77 हुआ, कितना बढ़ गया ये बताना आप कहोगे यहाँ पे 5 और 3 35 बढ़ा, किस पे? 42 पर। और ये से परसेंटेज में किस क्या कर दें? कन्वर्ट। ओके, तो 7 से हटा दें, 5 बार जाएगा। 7 से 42 6 बार जाएगा, और 5/6 को परसेंटेज में कहते हैं 83.33%। आंसर क्या हो गया आपका? 83.33%। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। ओके, और 2400 रुपये कमाता है। कितना कमाता? इतने रुपए कमाता। अगर उसकी प्रति घंटे आय इतनी बढ़ जाती, ये है मेन चीज़, आय बढ़ रही है और इतने % काम घट रहा है, तो तनख्वाह पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तनख्वाह मिलती कैसे है? कि वो कितने घंटे काम कर रहा है, उसे डेली का कितना रुपए मिल रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से तो तनख्वाह बनती है।
फिर वो उसी हिसाब से 30 दिन की बननी है, एक दिन की निकल आए तो 30 का मल्टीप्लाई करके 30 दिन पे पहुंच जाएंगे। तो मैं एक दिन के ही से काम कर लूँ, बाद में मैं रेशियो बना दूंगा, क्योंकि 30 तो दोनों ही तरीके से होगा, तो वो वैसे ही कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे 40% बढ़ रही है, ये क्या हो रही है, 40% बढ़ रही है। इसको कहते हैं 2/5 प्लस का। और ये देखो 16.66% घट रही है, माइनस का 1/6। मतलब क्या हुआ कि अगर वो पहले 5 रुपये कमाता होगा तो अब 2 बढ़ के 7 रुपये कमाने लगा होगा कि नहीं। पहले उसका काम 6 यूनिट था, अब एक घट गया होगा, 5 ही यूनिट तो रह गया होगा कि नहीं। तो ये समझो कि पहले वो 5 रुपये कमाता था इस 6 काम के, तो ये 30 रुपये हो जाते थे कि नहीं। ये 7 रुपये कमाता था 5 काम के, तो ये अब 35 रुपये हो गए होंगे कि नहीं। तो 30 रुपये से 35 रुपये हुए, 5 बढ़ा के नहीं। किस पे बढ़ा हुआ है, 30 पे। ओके, इसी को कहते हैं 1/6। और 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ ना, तो 16.66%। आंसर क्या होगा आपका, 16.66%। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति की आय 16% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% घट गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये सक्सेसिव है कि नहीं। 16% बढ़ी, फिर उसके बाद ना फिर 20%, मीन्स दैट ये थी पहले उसकी आय 16% बढ़ी होगी यहाँ पे। ओके, इतनी बन गई होगी जाके कि नहीं, मान, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाली बढ़ रही है, ये वाली ना, कि अब ये वाली बढ़ेगी कितने परसेंट, 20%। तो अब ये बन गई, तो ये यहाँ से के रिस्पेक्ट में कितनी बढ़ी। तो ये सक्सेसिव हुआ कि नहीं। सक्सेसिव है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से कर सकते हैं कि नहीं। x ये रहा है, बाई ये रहा है, x इंटू बाई बाई 100 कर सकते हैं कि नहीं। और इसको क्या लगा देंगे यहाँ पे, परसेंटेज का सिंबल। 20 और 10 30 हो जाएंगे, और 6 36 36 हो गया कि नहीं। 20 से ये 5 बार चला जाएगा कि नहीं। 5 से 5 या 15, और 5 दूनी 10, और परसेंटेज का सिंबल यहाँ से। ठीक है, 36 और 3 कितना हो गया, 39। 39.2% क्या हो गया आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मोहन ने अपना भी पहले 15% घटाया, मतलब अपनी आई, गलत लिखी हुई है हिंदी मेरे मुझसे टाइप गलत हो गई है। घटाया, पुनः 5% घटाया, उसके बारे में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो यहाँ पे देखो 15% पहले गिराया उसने, फिर जो बन गया डेटा उसे 5% गिराया। ये यहाँ 15 गिरा था, और ये यहाँ पे कितना गिरा था, 5। अपॉन में क्या आएगा, 100, और यहाँ परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। ओके, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कि नहीं। 15 पना कितना होता है, 75 हो जाएगा, और इस 75 में 100 से भाग लेंगे तो क्या आएगा, 0.75। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ ना, तो ये 19.25% बनेगा कि नहीं। तो ये कमी नहीं आएगी यहाँ पे, वृद्धि, सॉरी कमी आएगी, निगेटिव का सिंबल आएगा, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। एक दुकान माल खरीदते समय 5% ठगता है और बेचते समय 10% ठगता है। तो ये दोनों जगह एक ही तो काम कर रहा है, तो लाभ ही हो रहा होगा कि नहीं। तो 5 यहाँ ठगा कि नहीं, और 10 यहाँ ठगा, ओवरऑल कितना ठग लिया होगा। तो आपका ये जो है ना, ये ठगा हुआ है टोटल, ये रहा ओवरऑल। ओके, तो ये देखो यहाँ पे 15 हो गया कि नहीं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अगर 5 में 10 का भाग देंगे तो 0.5 बन जाएगा कि नहीं। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 15.5% क्या हो जाएगी, इतना ठग लेगा, मतलब इतने रुपए वो एक्स्ट्रा कमा लेगा वहाँ से, अगर कमाना चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 7वां। एक कारखाने के उत्पाद में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ समय बाद उत्पाद में 15% की कमी होती है। इस प्रकार कारखाने की आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। वही बात है, सक्सेसिव चल रहा है कि नहीं। मान लो मैंने, मेरा देखा मेरा प्रोडक्ट अच्छा था, तो मैंने इतने परसेंट की वृद्धि कर दी। अब वृद्धि करने के बाद पता पड़ा कि प्रोडक्ट तो अच्छा था, और मैंने रुपए बढ़ा दी, जिसके कारण ये बिक ही नहीं रहा। तो मैंने कहा अब गिराना पड़ेगा, तो मैंने फिर 15% गिरा दिया। तो देखो 25 ये बढ़ा हुआ है, 15 यहाँ पे मैंने गिराया है। 25 ये बढ़ गया था कि नहीं, और ये 15 मेरा कैसा हो गया था, गिरा दिया था। अपोन में क्या आएगा,
100 और ये क्या रहा मेरा परसेंटेज का सिंबल। ओके, ये 25 में से 15 घटाओगे तो 10 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये 4 बार कट जाता है कि नहीं, और 4 से इसमें अगर मैं भाग दूँ ना तो 4 तिया 12, ठीक है, 3/4, और ये परसेंटेज का सिंबल ये है। तो यहाँ पे मैं 10 में से 3 ना घटा के 4 घटाऊँ तो कितना बचेगा 6, और एक में से इसको अंतर कितना आएगा 1 का, और नीचे 4 है, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इतने परसेंट परिवर्तन आएगा, आई थिंक बढ़ जाएगा, प्लस आ रहा है ना इसलिए।